नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ उससे ज़्यादा अफजल नहीं है जिसके साथ तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सको सिवाय उसके जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, यानी क़ुरआन। नुज़ूल क़ुरआन के महीने में हम कुरान हकीम के हवाले से आज ये देखेंगे कि क़ुरआन अल्लाह से जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। दोनों बातें तवज्जो तलब हैं। एक तो ये कि क़ुरआन अल्लाह ताला का कलाम है, वो कैसे अल्लाह ताला के साथ जोड़ता है। दूसरी चीज़ है अल्लाह ताला से जुड़ने की ज़रूरत। हम पहले इसी के बारे में बात करेंगे। हकीकत यह है कि हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है, इसलिए कि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं। तो दिलों का अल्लाह ताला के साथ जुड़ना ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इस एतबार से हमें इसकी हकीकत को भी समझने की ज़रूरत है। कायदे की बात है, उसूली बात है, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। आसमान पर तड़पती बिजलियों को हम देखते हैं, वो ज़मीन के अंदर के मैग्नेट के साथ जुड़ जाना चाहती हैं क्योंकि उनकी असल ज़मीन के अंदर है। वो रास्ते में आने वाली किसी रुकावट की परवाह नहीं करती। जो चीज़ भी रास्ते में आए उसे जला के चीर फाड़ के ज़मीन के अंदर उतर जाना चाहती, इसलिए कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। इंसान की असल क्या है? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी है। इंसान की रूह ज़मीनी चीज़ नहीं है, इस रूह का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से है। ये रूह हमारे बदन में अमानत के तौर पर है। ये रूह पाबंद है एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर रहने के लिए। ये ज़मीन की किसी चीज़ के साथ जुड़ नहीं सकती क्योंकि कायदे की बात है, हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है। इसी वजह से इंसान ज़मीन की किसी चीज़ में भी दिल लगाना चाहे, किसी चीज़ से भी शदीद मोहब्बत करना चाहे, करार नहीं मिलता, तस्कीन नहीं मिलती, क्योंकि उसका करार, उसकी तस्कीन ज़मीन पर है ही नहीं। उसकी तस्कीन आसमान वाले के साथ जुड़ जाने में है। जब तक इंसान अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ने की तमन्ना नहीं रखता, उससे जुड़ने की कोशिश नहीं करता, उसको करार नहीं मिलता। इस वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को उसका तरीक़ा ज़िंदगी दिया है। हर एक चीज़ में देखें इस बात का कितना लिहाज है कि इंसान अपने रब से ताल्लुक़ कायम करने के काबिल हो जाए। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज़ है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मवक़ूता, यकीनन नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई। ये जो वक्त की पाबंदी है ना, इसकी हकीकत को समझेंगे तो ज़्यादा आसानी के साथ अगले मामले को समझने के काबिल होंगे। फजर का वक्त है, बेदारी के बाद इंसान अपने कामों में मशगूल होने से पहले महसूस करता है कि उसे क़ुव्वत की ज़रूरत है। इसका एहसास भूख दिलाती है, फिर लोग अपने लिए नाश्ते का एहतमाम करते हैं। ऐसे ही रूह को भी करार चाहिए, फिर अल्लाह ताला ने फजर की नमाज का तोहफ़ा दिया है। हमारी रूह, हमारा दिल, ज़ुबान, आज़ा सभी अल्लाह ताला के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत तशरीह की। जब हज़रत जिब्रील ने आपसे सवाल किया मल एहसान, एहसान क्या है, यानी इबादत का हुस्न, तो आपने इरशाद फरमाया अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, फिर अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। आप इस हदीस के दो हिस्सों में देखिए।
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا تو اس کی نظروں کو محسوس کر لو کہ وہ تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے اور تم اس کی زیر نگرانی ہو، یا یہ ہے کہ اس پر نظریں لگا دو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے بات روحانی قرار کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی ہے، اس لیے ہم نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ظہر کے وقت دیکھیے ایک طویل وقت کے بعد انسان کو دوبارہ بھوک محسوس ہوتی ہے۔ لنچ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، دوپہر کا کھانا۔ جیسے بدن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسے روح کو بھی ضرورت ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی۔ ظہر کی نماز اگر اس کی اصل روح کے ساتھ انسان ادا کرے تو وہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور اسے تسکین عطا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ظہر کے بعد کچھ آرام یا کام، ہر دو صورتوں میں جب اگلا وقت آتا ہے عصر کا تو انسان پھر کچھ طلب محسوس کرتے ہیں، چائے، ٹھنڈا، مشروبات یا کوئی ایسی چیز۔ جیسے بدن کی ضرورت ہے ایسے ہی روح کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر عصر کے وقت اللہ تعالیٰ تعلق قائم کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ مغرب کا وقت جب آتا ہے ایوننگز میں، عجیب وقت ہوتا ہے، ایسی اداسی کا وقت۔ سورج جب ڈوبتا ہے تو انسان کو وہ شعوری طور پر محسوس کرے یا نہ کرے اندر سے بے قراری سی لاحق ہوتی ہے۔ آپ لوگ پینٹنگز میں بھی دیکھتے ہوں گے سورج غروب ہونے کا وقت انتہائی اداس سا وقت دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز کو رکھا ہے، اور رات کی نماز، عشاء کی نماز، جیسے رات کا کھانا ایسے عشاء کی نماز۔ تو انسان کو اس قوت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی اسے ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل کام کر سکتا ہے، اس کے اندر پوری صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن چارجنگ ختم ہو گئی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اسے چارج کریں گے۔ تو ہمیں بھی چارج ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس جتنے ڈیوائسز ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹرز ہیں، یا اسی طرح سے دیگر آپ کی مشینری ہے، قوت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں چلتی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی، اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے قوت ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قوت کہاں استعمال ہوگی؟ یہ قوت اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال ہوگی۔ پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ایسے کام انجام دے جس سے اللہ کو راضی کر سکے، زمین پر اپنے آنے کے مقصد کو پورا کر سکے۔